दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। सुप्रीम कोर्ट का दबाव, हर तरफ से दबाव, सोशल मीडिया का दबाव, देश की 80% जनता का दबाव, इसके बावजूद भी बीजेपी अपनी जिद नहीं छोड़ रही है। वो धर्म के बीच में दरार डाल रही है देश में। अभी हाल में ही जो अधर्म संसद हुई है, यानी जिसको ये लोग धार्मिक संसद कह रहे हैं, जगह जगह हुई थी, जो कि शुरू हुई और रायपुर तक चली, उत्तराखंड से शुरू हुई, रायपुर तक चली, रायपुर से जाके पूरे देश में उसकी छोटी छोटी मीटिंग चल रही हैं, जिसमें बाकायदा ये कहा जा रहा है कि मुसलमानों को बाइकाट किया जाए। वहाँ योगी आदित्यनाथ 80% और 20% की बात कर रहे हैं, जगह जगह ये बात चल रही है। और इनके जो फुट सोल्जर है आरएसएस जगह जगह फैला रहा है कि इस तरीके से वोटिंग कीजिए जिसमें बीजेपी जीत गया है। अब उसका पूरा यानी मतलब भविष्य रूप, एक बहुत ही बदनुमा रूप शुरू हो गया। विश्व हिंदू परिषद ने शुरू किया है मध्य प्रदेश में, उसकी बैठक हुई बहुत बड़ी। उसमें अब उन्होंने नारा दिया है कि याचना नहीं, अब रण होगा। विश्व हिंदू परिषद ने कहा है याचना मतलब रिक्वेस्ट नहीं की जाएगी, बाकायदा लड़ाई होगी। अब हिंदुओं को एकजुट किया जाएगा। उन्होंने 10 दिन का एक प्रोग्राम बनाया है, वो पूरे देश में जाके हिंदुओं को एकजुट करेंगे। विश्व हिंदू परिषद की आप हिस्ट्री जानते हैं। अगर लाख बीजेपी कहे कि हमसे ये स्वतंत्र जगह है और स्वतंत्र एक अलग से बनी हुई संस्था है जिसका कोई ताल्लुक बीजेपी से नहीं है, लेकिन नहीं, ये बीजेपी ने उस वक्त शुरू किया था जब राम मंदिर का विवाद शुरू हुआ था। तो ये विश्व हिंदू परिषद की एक शाखा बनाई गई थी जिसमें एक वायलेंट लोगों को इकट्ठा किया गया था बीजेपी से हटके, जो कि वहाँ की रक्षा करेंगे। ये कह के किया गया था कि वो राम मंदिर की रक्षा करेंगे अयोध्या में जाके, और इसी के साथ ही उनको हर तरीके की छूट दी गई थी और आज तक छूट दी जाती है। सब चीज़ बीजेपी उनकी करती है। सारी जो घटनाक्रम होते हैं, सब चीज़ की जो ब्रेन है वो आरएसएस है। आरएसएस से चल के बीजेपी करती है। अब उन्होंने नारा दिया कि अब याचना नहीं, अब रण होगा। इस तरीके से उन्होंने एक मूवमेंट चलाया। उसी में एक बात और निकल के आई कि अब हिंदुओं की जो जनसंख्या कम हो रही है, तो उनको अब 3 से 3 बच्चे तो ज़रूर पैदा करना और 3 से ज़्यादा पैदा करना है, जिसमें 2 बच्चे तो उनके घर पे रहें और 1 बच्चा हिंदू को सेना में भर्ती हो और वो जाके मुसलमानों के खिलाफ एक युद्ध छेड़े। यानी अजीब सी बात हो रही है। इतने इसके बावजूद भी कि जो धर्म संसद तथाकथित शुरू हुई, उसके कार्यकर्ता गिरफ्तार हो रहे हैं, जगह जगह से गिरफ्तार हो रहे हैं, छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार हो रहे हैं। अब तो सीधे जो उत्तराखंड से धर्म संसद शुरू हुई और वो धर्म संसद बराबर चलती चली जा रही थी, छोटे छोटे रूपों में चल रही थी। इसके छोटे छोटे जो कार्यकर्ता थे जिनको बड़ा करके पेश किया जा रहा था गोदी मीडिया में, उन्होंने ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की एक हवा चला के उसको कह रहे थे कि इसको अलग अलग तोड़ा जाए। और इस तरीके से अब उन्होंने 10 दिन का कैंपेन चलाया है। ये पूरा इलेक्शन का कैंपेन है कि जिसमें हिंदू एकजुट हो जाए। अब आप देखिए कि ज़्यादातर जो यूपी से टूट कर लोग जा रहे हैं उसमें दलित हैं अधिकतर, और दलित के साथ साथ आप देखिए कि दूसरी जात के लोग जिनको इग्नोर किया गया भाजपा के जरिए, उनको इन्होंने आगे बढ़ाया। अब इन्होंने कहा कि एक इन सबको एकजुट किया जाए। उनके घर में आप इस समरसता एक दिवस बनाएंगे, उनके यहाँ जाके खाना खाएंगे। बहुत पहले से कर रहे हैं कि उनके यहाँ भोजन कर दें, कि भोजन आता है 5 स्टार होटल पे और बड़े बड़े बीजेपी के नेता जाके वहाँ पे खाना खाते हैं। अभी आपने देखा है कि हाल में दलित मंत्री एमएलए जो बीजेपी से टूट कर, ख़ासतौर पे यूपी में टूट कर वो दूसरी जगह जा रहे हैं और समाजवादी पार्टी से जाके जुड़ रहे हैं। ये सब चीज़ें चल रही हैं। इस तरीके से पूरे देश में एक विघटनकारी एक कैंपेन शुरू किया जा रहा है। इसके बावजूद भी कि कोर्ट की बात नहीं मान रहे हैं, वहाँ पे गिरफ्तारियाँ शुरू हो गई। तमाम चीज़ के बावजूद भी ये चीज़ नहीं मानी जा रही है। ये बीजेपी नहीं मान रही, अपने एडमेंट है इस चीज़ के ऊपर। ये बेशर्मी की इंतहा होती है कि जिसको पूरी दुनिया नकार चुकी है। इन्होंने ये सोचा था कि इनकी गिरफ्तारियाँ होगी तो देश भर में एक बवाल कट जाएगा,
हलचल पैदा हो जाएगी, लेकिन इन्होंने देखा शांति चारों ओर बिखरी हुई है, क्योंकि जो हरकतें इन्होंने की हैं, जो विघटनकारी ताकतें खड़ी कर रहे हैं, अब इन्होंने विश्व हिंदू परिषद को आगे किया है ये सोच के कि शायद इससे कुछ हो। 10 दिन का इन्होंने समरसता दिवस मनाने की बात शुरू की है। ये कह तो रहे कि हम समरसता सारे हिंदुओं को एकजुट करेंगे। अब हिंदुओं को एकजुट करने की बात समझ में नहीं आती, इनको कहना चाहिए तो पूरे देश के वोटरों को या पूरे देश की जनता को एकजुट करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के जो इलेक्शन कैंपेन है उसको बताएंगे, और मोदी जी ने जो उस पर कार्य किए हैं पिछले 7-8 साल में उसको बताएंगे, या योगी जी ने जो यूपी में तरक्की की उसे बताएंगे। नहीं, ये तो सिर्फ ये जा रहा है कि हिंदू एकजुट किस तरीके से हो जो इनको वोट दे, जबकि इनको कभी एक साथ इतने वोट नहीं मिले हैं जिस तरीके से सोचते हैं कि हिंदू एकजुट हो जाएंगे। हाँ, इनको वोट मिले हैं विभाजन में, जो कोई अपोजिशन अलग अलग छोटी छोटी पार्टियों में बढ़ जाती है उसके बाद मिले हैं। लेकिन अब आप देखिए कि जहाँ भी देखिए कि आप यूपी में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो सीटें डिक्लेयर हुई हैं उनकी बात अगर आप देखें तो पश्चिमी समाजवादी पार्टी ने और रालोदा ने, राष्ट्रीय लोकदल ने मिलके 29 प्रत्याशियों की लिस्ट डिक्लेयर की है, जिसमें 29% जो है 29 की डिक्लेयर की है, वो 29% मुस्लिम कैंडिडेट को उन्होंने खड़ा किया है। अब बाकी के जो हैं एक महिला को खड़ा किया, बाकी के दूसरी जाति के लोगों को खड़ा किया उन्होंने, इस तरीके से किया। कांग्रेस ने 125 सीटें डिक्लेयर की हैं, जिसमें 50% सीटें उन्होंने महिलाओं को दी है। इन्होंने अपनी स्ट्रेटजी जो बदली है वो दूसरे तरीके से। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बीएचपी यूपी में जो स्ट्रेटजी बदल रही है, अपनी जो रणनीति बदल रही है, वो हिंदू हित की बात करेगा, वही देश पर राज करेगा के फार्मूले पे इसको आगे बढ़ा रहे हैं। ये देखने वाली बात है। ये अपनी रविश नहीं छोड़ रहे हैं, अपनी गंदी राजनीति नहीं छोड़ रहे हैं। अब वोटरों को, उत्तर प्रदेश के, उत्तराखंड के, जगह जगह के वोटरों को ये सोचना पड़ेगा कि कर क्या रहे हैं। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।